इतना सब कुछ फ्री में विश्वास नहीं होता, वह भी यूट्यूब पर। जी हाँ, बिल्कुल। आज की वीडियो भी हमारी धमाकेदार होगी। गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल आफ्ताब सर की क्लास 786। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा 6th क्लास का पहला चैप्टर मातृभूमि को करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमें हमारे भारत के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत कितना महान है, कैसा है हमारा भारत, और ऐसा है तो किसके कारण है, हमारे भारत में क्या क्या पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और हमारे इस चैप्टर के जो कवि है वो है हमारे सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है ना, सोहनलाल द्विवेदी जो है वो हमारे इस चैप्टर के कवि हैं। उन्होंने बहुत प्यारा चैप्टर लिखा है और उन्होंने ये भी बताया है कि हम इस भारत में क्यों रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मातृभूमि। पहले चैप्टर का पहला लाइन हमारा ये कहता है कि मैं कलर ले लूँ पहले। चलिए, ऊंचा खरा हिमालय आकाश चूमता है। ठीक है, ऊंचा खरा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे तरण तले झुक नित संदू झूमता है। मतलब क्या है, इन सभी लाइनों का मतलब क्या है? तो देखिए, जो हमारा ये लाइन है वो बोल रहा है कि ऊंचा खड़ा हिमालय, जो हमारा हिमालय है वो ऊंचा खड़ा है। ठीक है ना, एकदम ऊंचा सीधा खड़ा है हमारा हिमालय, आकाश को चूमता है। और वो हमारा जो हिमालय है वो इतना लंबा है कि ऐसा हमें फील हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, आकाश को चूम रहा है, आकाश को छू रहा है इसमें। ठीक है, नीचे तरणताल झुके, उसके जो नीचे है एकदम तल में उसके क्या है, सिंधु झूमते। सिंधु यानी नदी। ठीक है ना, सिंधु का मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पे नदियों के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी नदी जो है वो सिंधु कहलाती है। ठीक है ना, जो हमारी यहाँ पे नदियाँ हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, सिंधु कहेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए सिंधु का मतलब क्या होता है, या नदी किसके लिए यूज़ किया गया है। तो जो नदी है हमारा वो सिंधु के लिए यूज़ किया गया है। मैं साथ के साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूँगा। अब आते हैं अगली लाइन पे। अगला लाइन हमारे क्या कहता है, गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी मतलब क्या है, गंगा यमुना त्रिवेणी का मतलब क्या है? सबसे पहले गंगा यमुना त्रिवेणी का ये मतलब है कि जो हमारा प्रयागराज है उसमें गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का मेल होता है। तो इसका यही मतलब है गंगा यमुना त्रिवेणी का, कि गंगा का, यमुना का और सरस्वती का मेल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नदियाँ लहर रही हैं हमारे भारत में, गंगा यमुना और त्रिवेणी जो नदियाँ आपस में मिलकर लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, चारों तरफ हरियाली लाई हुई है, चारों तरफ जगमग लगी हुई है। ठीक है ना, और चारों तरफ पूरी की पूरी खुशियाँ लाई हुई हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे वाली लाइन की एक्सप्लेनेशन करते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी। ये पुण्य क्यों कहा गया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। देखिए, वह पुण्य भूमि का ये मतलब है हमारा कि सबसे पहले इस भूमि पे बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो किसी और भूमि पे नहीं हुए हैं, इसलिए इस जो भूमि है हमारा उसको सोहनलाल द्विवेदी जी ने पुण्य भूमि कहा है। ठीक है ना, पुण्य भूमि का है। स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? क्योंकि हमारे इस भूमि पे बहुत सारे फसलें उगते हैं, बहुत सारी चीज़ उगती हैं जो कि किसी और भूमि पे शायद ही उगते होंगे। जैसे गेहूँ ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे गेहूँ का फसल है वो देख जब उगता है तो लगता है कि पूरा चारों तरफ सोना बिखरा हुआ है, लगता है ना, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो जो हमारा गेहूँ का फसल है वो क्या होता है, एक स्वर्ण भूमि होता है, स्वर्ण भूमि पे उगता है। तो इसलिए हम अपनी भूमि को स्वर्ण भूमि भी कहते हैं, और सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी इसको स्वर्ण भूमि ही कहा है। अब देखिए, जन्मभूमि, वह जन्म भूमि मेरी, यानी कि क्यों, क्योंकि वो जो सोहनलाल द्विवेदी है वो भी भारत में ही जन्मे हैं, इसलिए उन्होंने इस भूमि को जन्मभूमि कहा है। वह मातृभूमि मेरी, यानी कि वह शुरू से ही हमारी इस भूमि पर रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस भूमि को मातृभूमि भी कहा है। चलिए आगे देखते हैं। झरने अनेक झरते हैं, झरने अनेक झरते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इसको कलर सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा थिंक कर दूं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला, हमारा जो भारत है उसमें अनेक झरने झरते हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हमारे भारत में, हमारे भारत में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उन बहुत सारी पहाड़ियों से बहुत सारे झरने गिरते हैं। और झरने जहाँ होते हैं वहाँ आसपास में पेड़ भी होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा जो हमारा डायग्राम, ये
यहाँ जो हमारा डायग्राम है ये हमारा बहुत सारा पेड़ का डायग्राम है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं ना आप लोगों को। ये जो बहुत सारे पेड़ ये कहाँ से आए हैं? ये झरनों के बगल से तो आए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो हमारे कवि है वो कहते हैं कि हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारे झरने झरते हैं। क्यों झरते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पहाड़ियाँ रहेंगी वहाँ से झरने झरेंगे। अच्छा, अब झरनों के आसपास में पेड़ भी बहुत सारे होते हैं। अब पेड़ है तो वहाँ चिड़िया भी बहुत सारी होगी। तो जो चिड़िया है वो चहक रही है मस्त होकर झाड़ियों में। ये रही झाड़ियाँ, ये झाड़ियों में मस्त होकर एकदम हमारी चिड़िया जो है वो चहक रही है, ठीक है। ये हमारी झाड़ियाँ हैं। आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर का लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या बोल रहे हैं आगे इस चैप्टर में। एक मिनट, चलिए अब आगे देखते हैं जो हमारा अगला नेक्स्ट है। अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। ये क्या मतलब इसका? देखिए, जो अमराइया घनी है ना, अमराइया मतलब आम के बगिया या आम के पेड़। मान लो अमराइया का मतलब क्या है यहाँ पे? आम की बगिया या आम के पेड़ यहाँ पे, ठीक है ना। अमराइयों का यहाँ पे ये मतलब है। अमराइया घनी, हमारे भारत में बहुत सारे आम के पेड़ है ना बहुत सारे आम के पेड़। तो अमराइया यानी आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है। कोयल पुकारती है यानी उस आम के बगियों में बहुत सारी कोयल है। वो कोयल क्या कर रही है? हमारी पुकार रही है। बहती मलय पवन है, बहती मलय मतलब सुगंधित और ठंडी पवन है। तन मन संवारती है, जो ठंडी पवन है वो क्या करती है? बिल्कुल दिल को ठंडक पहुँचा देती है ना एकदम। तो यहाँ पे बहती मलय पवन है जो कि तन मन को हमारी संवार रही है, तन मन को हमारी खुश कर रही है। अब आगे लाइन जो हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं वो क्या कहते हैं कि वह कर्म भूमि मेरी, धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। देखिए, वह धर्म भूमि मतलब वह धर्म भूमि मेरी मतलब इसका मतलब क्या है? वह धर्म भूमि मेरी मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे भारत में सभी धर्मों को स्पष्ट रूप से जीने का अधिकार है। लेकिन इसलिए उन्होंने हमारी जो इस भूमि है, इस भूमि को उन्होंने कर्म भूमि कहा है, ठीक है ना। धर्म भूमि कहा है क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म होते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे इस भूमि को धर्म भूमि कहा है। कर्म भूमि मतलब हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे भी कर्म किए हैं। तो भिन्न भिन्न कर्म भी होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने जो ये है ना ये, ठीक है, उसको उन्होंने इसलिए हमारा जो है क्या कहा है? कर्म भूमि का है, ठीक है ना, कर्म भूमि का है। अच्छा, वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी का मतलब यानी कि मैंने इससे पहले बताया था कि जो हमारे कवि हैं वो हमारे भारत में जन्मे हैं, इसलिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम भी मतलब इस लाइन का मतलब भी वही रखा है, वह जन्मभूमि मेरी, ऐसी जन्मभूमि मेरी जहाँ पे मैं जन्मा हूँ। वह मातृभूमि मेरी यानी कि जहाँ पे मैं अपनी मातृभाषा बोलता हूँ, वो क्या हो जाएगी? मेरी मातृभूमि हो जाएगी। अब देखते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति। अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेनेशन हार्ड कर दिया कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गीता मतलब क्या है? गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ होता है। जैसे मुसलमानों का कुरान होता है वैसे हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं गीता, ठीक है ना, गीता। तो ये जो हमारा गीता है, अब देखिए यहाँ पे इस लाइनों का ये मतलब है कि जो हमारे कवि है ना वो ये कह रहे हैं कि हमारे इस भूमि पे जो भारत है वहीं पे रघुपति यानी कि राम भी जन्मे थे, ठीक है ना। रघुपति यानी राम भी जन्मे थे। जन्मी थी जहाँ सीता, सीता भी यहीं भी जन्मी थी, ठीक है ना, सीता भी यहीं पे जन्मी थी। आगे श्री कृष्ण जो है हमारे, उन्होंने जो उनकी जो बांसुरी है वो भी भारत में सुनाई थी और वंश उन्होंने गीता भी कहाँ पे सुनाई थी? भारत में ही सुनाई थी। तो ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ तक इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुशे बढ़ाया, जग दिया जिसको, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। मतलब क्या इसका? गौतम ने जन्म लेकर, गौतम बुद्ध नाम के एक बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने अपनी दूसरों की खुशी के लिए अपना घर परिवार पत्नी बच्चे बीवी सबको त्याग दिया था और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं दूर वनवास में निकल गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद 7 साल 14 साल बाद वो फिर दोबारा अपने देश आए थे, अपने घर आए थे और उन्होंने वहाँ पे आके ज्ञान बांटना शुरू कर दिया था। तो जो गौतम ने जन्म लेकर शीशे बढ़ाया, जिसका हमारे भारत का आन बान शान बढ़ाया, जग को दया दिखाई, उन्होंने जग को ये दिखाया कि दया होती क्या है और उन्होंने जग को दया भी दिया, ठीक है ना, उन जगह को दया भी दिया। अच्छा आगे देखिए, वह युद्ध भूमि मेरी। अब यहाँ पे युद्ध भूमि क्यों कहा गया? हमारे भूमि को युद्ध भूमि क्यों कहा है? मारपीट हुआ है क्या यहाँ पे बहुत सारा? जी नहीं, हमारे यहाँ पे युद्ध भूमि हुआ है, युद्ध बहुत सारे हुए। प्रथम युद्ध भी हुआ है,
ठीक है। द्वितीय युद्ध भी हुआ है, जो दूसरा युद्ध हुआ था हमारा, वो भारत में भले ही ना हुआ, भारत इन दोनों में से किसी युद्ध में नहीं था, ठीक है ना। प्रथम युद्ध भी हुआ है, और ये सब जो युद्ध हुए हैं उसमें हमारे भारत में भी युद्ध हुए हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, यहाँ पे सबसे पहले राज्य जो है वो बुद्ध का था। बुद्ध जो है वो एक श्रेष्ठ महान योद्धा थे, उनका था। वह मातृभूमि मेरी, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर कर दिया। और वह जन्मभूमि मेरी, यानी मैं जहाँ जन्मा हूँ, वो मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ की मैं भाषा बोलता हूँ, वो मेरी मातृभूमि और वो मेरी जन्मभूमि है। सोहन लाल द्विवेदी जी, सोहन लाल द्विवेदी जी, हमारा ये जो चैप्टर है वो सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। हमारा ये चैप्टर यहीं के साथ ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो सोल्यूशन जो है वो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। यहाँ मैं देखो बेल आइकन का निशान बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी वीडियो था, मतलब कि हमारा ये जो चैप्टर है वो अब ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। कवि से परिचय, इसमें ये नहीं पूछता हमारे में, ये हमारा सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये हमारा नहीं पूछता, आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल इससे, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें हमारे, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।